सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयाविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, उसका वर्णन भागवत जी में किया जाता है कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। भगवान के नाम का केवल आश्रय हो जाए तो जीवन मरण के बंधनों से जीव मुक्त हो सकता है और परम पद को प्राप्त हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण नारद जी हैं। भागवत जी में आता है कि एक बार वेदव्यास जी बिल्कुल उदास बैठे हुए थे। तभी नारद जी उनके पास जाते हैं। वेदव्यास जी नारद जी का पूजन करते हैं और नारद जी पूछते हैं कि हे वेदव्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हो, आप क्यों उदास हो? आपने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया, पंचम वेद महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, आप जैसा परम ज्ञानी उदास कैसे हो सकता है? वेदव्यास जी कहते हैं कि हे नारद, मुझे भी नहीं पता, परंतु मैं अंदर से व्यथित हूँ। मैंने बहुत ग्रंथों की रचना की पर मैं अंदर से व्यथित हूँ। तो नारद जी कहते हैं, लगता है तुमने भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया। भगवान के नाम का आश्रय जो नहीं लेता है, वो वाणी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अलंकृत हो, अभी तक आपने रचनाएं तो की ग्रंथों की, परंतु उनमें क्या था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आपने ग्रंथों की रचना की, परंतु भगवान के संकीर्तन की, भगवान के आश्रय के गुणगान की आपने अभी तक कोई रचना नहीं की। कहते हैं हाँ वेदव्यास जी। और नारद जी कहते हैं कि वो वाणी जो भगवान का नाम नहीं लेती, जो ज्ञान भगवान से किससे अलंकृत है, जो भगवान से परे है, वो घुर के समान है। वो ज्ञान घुर के समान है। वहाँ केवल जूठन डाला जा सकता है और कुछ नहीं। वहाँ पे केवल कौवे आ सकते हैं, वहाँ हंस नहीं आ सकते। कहते हैं कि सो है न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिन जिमि जल जानू। कहते हैं कि कितने भी ज्ञान की बात चल रही हो, परम ज्ञान की बात चल रही हो, कहा कि सो है न राम प्रेम बिन ज्ञानू। क्या कहा कि जहां राम का गुणगान ना हो, वो कितना भी ज्ञान हो वो व्यर्थ है। कैसे? जैसे करन धार बिनु जिमि जल जानू। जैसे नाव पानी में पड़ी हो, बिना नाविक के, बिना चलाने वाले के, बिना मल्लाह के वो व्यर्थ होती है। ऐसे ही कितना भी सुंदर ज्ञान क्यों ना चल रहा हो, और अगर वो भगवान की भक्ति से, भगवान का नाम नहीं है उसमें, राम कृष्ण भगवान विष्णु श्री हरि भगवान भोले बाबा का नाम नहीं है, तो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान व्यर्थ है। वो कूड़े के ढेर के समान, जिसे कहते हैं कि जूठन डालने के काम आता है, घुर के समान है वो। और नारद जी इतना तो बताते हैं, और क्या बताते हैं? कहते हैं सुनो वेदव्यास जी, इतना ही नहीं, मैं और नाम की शक्ति बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र? दासी का पुत्र था। चातुर्मास करने आए ब्राह्मणों के सेवा में मुझे लगा दिया गया। मैं उनकी सेवा करता था और उनका जो अग्रभाग का जूठन बच जाता था वो उठा उठा के खाता था, जिससे मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे ज्ञान, सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। उनके ज्ञान को मैंने अपने हृदय में आत्मसात कर लिया और वो उत्तर दिशा की ओर चले गए। एक दिन शाम को क्या हुआ कि मेरी मैया जो घर घर जाकर के कार्य किया करती थी, सबकी सेवा किया करती थी, शाम को गोदावली बेला के समय जंगल से आ रही थी। तभी उसे क्या होता है, गोदोहन की बेला, जब गौ माता को दोहने की बेला होती है, उसी समय आ रही होती है। तभी एक सर्प के डस लेने से मेरी मैया, मेरी जो दासी माँ थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि फिर मैं इसको भगवान की इच्छा मान लेता हूँ कि भगवान ने यदि मेरे लिए कुछ किया होगा तो ठीक ही किया होगा। और मैं सब कुछ छोड़ करके जिस दिशा में वो संत निकल गए थे, चातुर्मास करने वाले, 4 महीना प्रवास करने वाले, मैं भी उसी दिशा में निकल गया और नदी में स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। तभी एक आकाशवाणी हुई और मैं उस आकाशवाणी को लंबे समय तक अपने हृदय में आत्मसात करना चाहता था। तभी वो आकाशवाणी विलुप्त भी हो गई। फिर मैं उस आकाशवाणी को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान के शब्दों को प्राप्त करने के लिए
भगवान के नाम का जप करने लगा, जप करने लगा, जप करने लगा, तपस्या करने लगा। तपस्या करते 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 महाप्रलय हुई, महाप्रलय हुई। और मैं महाप्रलय के बाद दासी पुत्र से अब आपके सामने वेदव्यास जी, इस समय ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र बन के मैं आया हूं और भगवान विष्णु ने मुझे अपनी वीणा दी है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। और मैं उनके नाम का गुणगान करते करते मैं तो परम पद, परम कल्याण को प्राप्त हो गया। और वेदव्यास जी, आप भी इस बात को अवश्य समझना। वेदव्यास जी को बात समझ में आ गई कि नाम की महिमा क्या है। वेदव्यास जी तुरंत जाते हैं और अपने साम्यक प्रास नामक आश्रम में बैठ करके और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। तभी हृदय में भागवत जी की गंगा बह उठती है और वेदव्यास जी बोलते रहते हैं, श्री गणेश जी लिखते रहते हैं और देखते ही देखते श्रीमद् भागवत जी का महान ग्रंथ बनकर तैयार हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार हमारे भागवत जी की रचना हुई और इस प्रकार नाम ने, इस प्रकार भगवान के तपस्या ने, भगवान के नाम जप ने, भगवान के कीर्तन ने नारद जी का क्या जीवन बदल दिया कि दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का पुत्र बन के उत्पन्न हुए। बोलो श्री नारद भगवान की जय हो। आप सभी अपने जीवन में नाम को अपनाएं, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना जप करें, तप करें, क्योंकि मात्र एक भगवान का नाम ही है जो हमें तार सकता है और जो हमें कहूँ कि आगे ले जा सकता है। इस कलयुग में एक लाभ भी है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते केवल केशव कीर्तनात्। क्या कहा कि वो फल जो योग में और समाधि में भी प्राप्त नहीं हो पाता, वो इस कलयुग में केवल और केवल केशव भगवान श्री हरि के कीर्तन से, ठाकुर जी के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो नित्य प्रति आप सभी ठाकुर जी का कीर्तन करें, ध्यान करें, भजन करें और नारद जी की तरह परम पद को प्राप्त हो जाएं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के लिए इतना ही और इस तरीके से ही मैं भगवान की शब्दावली आपको सुनाता रहूँगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। जय श्री कृष्ण।